खैर, अब बिहार वासियों का दुर्भाग्य देखिए। देश में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना के 1000 से ज्यादा सक्रिय मामले उजागर हो चुके हैं और कुछ मौतें भी हुई हैं। और यही वो वक्त है जब देशवासियों को सबसे ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। लेकिन बिहार का चुनाव फिर से जोर पकड़ चुका है और मोदी जी फिर से बिहार में रैली करना शुरू कर चुके हैं। देश में कोरोना आ चुका है और बिहार में मोदी जी आ चुके हैं। नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी पर तंज कसा है, क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक ऐसी गायिका हैं जिन्होंने अपनी गायकी के माध्यम से सत्ताधारी दल बीजेपी की नीतियों और कार्यप्रणाली पर खुलकर सवाल उठाए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित उनके गीतों ने उन्हें एक जनपक्षधर आवाज बना दिया है। नेहा ने बीजेपी की नीतियों, बीजेपी नेताओं के बयानों की खुलकर आलोचना की। पहलगाम हमले के बाद से तो वो लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर बरसती जा रही हैं। उनके ऊपर कई जगह FIR भी दर्ज कराई गई, लेकिन फिर भी उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमले बोलना बंद नहीं किए। नेहा सिंह राठौर सरकार के निशाने पर रहीं, लेकिन सत्ता के डर से चुप नहीं रहीं। उनके गीत, उनके सवाल और उनकी हिम्मत की सराहना विपक्षी नेता करते रहे। अब जब देश में कोरोना ने फिर से पांव पसारे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पीएम मोदी ने कई राज्यों के दौरे किए, उसको देखते हुए नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ कई हमले बोले। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। पहलगाम हमले के बाद मोदी ने बिहार में एक रैली की थी। उस पर नेहा ने कहा था कि पहलगाम मुद्दे पर बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ेगी। नेहा के उस पोस्ट को पाकिस्तानी मीडिया ने चलाया और जिसके बाद देश में नेहा सिंह राठौर पर बीजेपी समेत कई संगठनों ने बड़े हमले बोले, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। बिहार चुनाव को देखते हुए मोदी बिहार के दौरे पर है। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने दूसरी बार बिहार का दौरा किया। इस बार उनका एक बड़ा रोड शो बिहार में हुआ, जिस पर नेहा सिंह राठौर ने तंज कसा है और X पर अपनी एक वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि देश में कोरोना और बिहार में मोदी जी दोनों आ चुके हैं। बिहार के लोग बिहार के मुद्दों पर वोट दे। मंच से गोलियां चलाने वालों की बहादुरी सीज फायर में दिख चुकी है, तो किसी बहकावे में ना आए। भाजपा वालों को अपने घर पर ना लाएं, क्योंकि आपके परिवार की सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्या कुछ कहा है नेहा सिंह राठौर ने, वो भी आप सुनिए। 5 साल पहले जब कोरोना की लहर शुरू हुई थी तो बिहार का चुनाव जोर पकड़ रहा था और जब देशवासियों को अपने घरों में रहना चाहिए था, तब मोदी जी बिहार में रैली पे रैली किए जा रहे थे। हजारों लोगों की भीड़, कोरोना वायरस और मोदी जी सभी एक साथ सक्रिय थे और उसके बाद मौत का जैसा तांडव हुआ था, उसे लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। मैं खुद अपनी मां को लेकर अस्पताल में 12 दिनों तक एडमिट थी। खैर, अब बिहार वासियों का दुर्भाग्य देखिए। देश में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना के 1000 से ज्यादा सक्रिय मामले उजागर हो चुके हैं और कुछ मौतें भी हुई हैं। और यही वो वक्त है जब देशवासियों को सबसे ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। लेकिन बिहार का चुनाव फिर से जोर पकड़ चुका है और मोदी जी फिर से बिहार में रैली करना शुरू कर चुके हैं और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। आज ही बिहार में मेरे घर से कुछ दूरी पर विक्रमगंज में मोदी जी ने रैली की। वहां उन्होंने वही सब बोला जो वो अक्सर बोलते हैं कि दुश्मनों को ढेर कर देंगे, सिंदूर की रक्षा करेंगे, आदि आदि। हालांकि जिन 4 आतंकवादियों ने पहलगाम में हत्याएं की थीं, उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं और वो वचने किम दरिद्रता को आधार बनाकर बात करते हैं। तो आज उन्होंने मंच से बिहार के लिए लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं के वादे किए और बिहार की जनता ने भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। पर मोदी जी शायद ये नहीं जानते हैं कि अगर बिहार के लोग आपकी बड़ी बड़ी बातों के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके बारे में आपके अनुमान से ज्यादा जान चुके हैं और अब आपको चुप हो जाना चाहिए। लेकिन जो चुप हो जाए वो कैसा मोदी जी? तो वे धारा प्रवाह बोलते रहे और मंच से ही आतंकवादियों की लाशें गिराते रहे। फिर जब धरती खून से लाल हो गई और आतंकवादियों के खून से बने कीचड़ में बिहार वासियों की चप्पल धंसने लगी, लोग फिसल फिसल कर गिरने लगे, तब जाकर उनकी वाणी पर विराम लगा।
उसके बाद लोग अपना अपना बिरयानी पैकेट और दिहाड़ी लेकर जलती धूप में नंगे सिर अपने घर वापस लौट गए। सच ये है कि बिहार की जनता को इस चुनावी जन्नत की हकीकत खूब पता है। चुनाव का ये त्योहार हर 5 साल में आता है और वो उसके गुणा गणित को खूब बढ़िया से समझते हैं। देहातों में तो चाय पकौड़ी, कच्चा वोट, मुर्गा दारू, पक्का वोट का हंसी मजाक भी चलता रहता है। एक मार्मिक सच ये है कि आम जनता सरकारों के बनाए मकड़ जाल में दशकों से उलझी हुई है, एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई है। जनता को अनपढ़, गरीब और बेरोजगार बनाए रखिए, फिर चुनाव में पैसे देकर और खिला पिला कर नारे लगवा लीजिए, रैलियों में भीड़ जुटा लीजिए, वोट ले लीजिए और खुद को जनता के हृदय का सम्राट घोषित कर दीजिए। अरे ये भूख, गरीबी और बेरोजगारी की मारी जनता है साहब, मजबूर है। जिस रंग का झंडा पकड़ा देंगे वही लेकर खड़ी हो जाएगी। पर आपकी रैलियों की भीड़ आपकी लोकप्रियता नहीं, देश की बेरोजगारी दिखाती है। लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? बीते 10-11 सालों से देशवासियों का दुर्भाग्य अपने चरम पर है। इस दौरान देश नोटबंदी, आर्थिक बर्बादी, आतंकवादी हमले, कोरोना महामारी, भगदड़ों और मौतों का लंबा सिलसिला देख चुका है। देश में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो खतरे में ना हो। जंगलों में कुल्हाड़ी चल रही है और बस्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। किसी की पक्की सरकारी नौकरी लगने की मिठाई कब खाई थी ये भी नहीं याद है। पेंशन से लेकर फौज की भर्ती, सेना की जमीनों तक सब खतरे में है। मुसलमान खतरे में है ये बात अखबारों से मालूम होती है और हिंदू खतरे में है ये बात भाजपा बताती है। तो कुल मिलाकर ये देश खतरे में पड़ चुका है। ऐसे में अगर कुछ खतरे में नहीं है तो वो है भाजपा नेताओं की स्वच्छंदता और देश के तमाम शहरों में नए बने भाजपा के बहुमंजिला कार्यालय। बिहार के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बिहार के चुनाव में बिहार के मुद्दों पर वोट दें। मंच से गोलियां चलाने वालों की बहादुरी सीज फायर में दिख चुकी है। तो किसी भी बहकावे में ना आए, सिंदूर अपने पति के हाथ का ही लगाएं, भाजपा वालों को अपने घर न लाएं और उन्हें बाहर से ही विदा करें, क्योंकि आपके परिवार की सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो सुना आपने किस तरह से नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी पर तंज कसा है, बीजेपी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब नेहा ने पीएम मोदी या बीजेपी पर हमला बोला हो। वो अपने गीत और अपने बयान से बीजेपी और मोदी पर हमला बोलते आई हैं। वही नेहा ने पीएम मोदी के एक और बयान पर तंज कसा है। बिहार की रैली में मोदी ने कहा था कि मैंने कहा था कि उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा, वचन पूरा करके ही बिहार आया हूं। इस पर नेहा ने लिखा है कि आपने जिसे मिट्टी में मिलाया है उसे भारत की विदेश नीति कहते हैं। सर, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि सारा तमाशा बिहार चुनाव के लिए है, तब तो मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिए। अब खुद देख लीजिए, पहलगाम के 4 आतंकवादी अभी तक नहीं मिले, लेकिन बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से पहलगाम हमले के आतंकियों की फोटो सामने आई थी, उनके स्किट सामने आए थे, उसके बाद विपक्ष लगातार बीजेपी से यही सवाल कर रहा है कि जो पहलगाम के आतंकी हैं वो कब पकड़े जाएंगे। विपक्ष ने सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में पूरा साथ दिया और जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पूरा देश सरकार के साथ था। लेकिन जब से सीजफायर दोनों देशों के बीच में हुआ, ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में सीजफायर कराया, उसके बाद लगातार विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है और यही सवाल कर रहा है कि आखिरकार क्यों ट्रंप के आगे मोदी को झुकना पड़ा और वो जो पहलगाम के आतंकी हैं जिनकी फोटो सामने आई थी वो कब पकड़े जाएंगे। तो नेहा सिंह राठौर ने भी उन आतंकियों का जिक्र किया और कहा कि वो आतंकी कहां हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार पीएम मोदी बिहार के दौरे पर हैं। 2 बार वो बिहार अब तक आ चुके हैं, जिससे विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि मोदी पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बनाकर बिहार के लोगों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को बिहार के मुद्दों से मतलब नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने बिहार में ही सिंदूर अभियान को लेकर भी ऐलान किया था, जिस पर जमकर सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि घर घर वो सिंदूर भेजेगी। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सिंदूर अभियान से देश की महिलाओं का अपमान कर रही है। दूसरे के हाथों से भला कोई महिला सिंदूर क्यों लगाएगी, क्यों लेगी। कुछ इस तरह से जो हमले हैं वो तमाम लोग बीजेपी के इस अभियान पर हमला बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।